सेवा जवाहर आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आज बहुत ही गंभीर बात पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप सभी को ज्ञात है कि कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर के महू के डोंगरगांव स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय में सार्वजनिक रूप से सभी के समक्ष हमारे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो सामाजिक संगठन कार्य कर रही है, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का उन्होंने जिस प्रकार विरोध और किया है और जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, उन्होंने हमारे आदिवासी संगठन जयस को देशद्रोही कहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से बिना सबूत के साथ। मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं उषा ठाकुर की कड़ी निंदा करता हूं कि आज जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जयस जो हमारे आदिवासी समाज के लिए जो कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि इस संगठन को तोड़ना है, पनपने नहीं देना है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में जितने भी जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो संसद में बैठे हो, चाहे विधानसभा में बैठे हो, आज हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनको हमारी संस्कृति के बल पर ही आज उनको वहाँ पर बैठने का अधिकार मिला है। और इन लोगों को मिला है, लेकिन इन्होंने कभी संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में यहाँ पर कभी हमारे आदिवासी समाज के हितों के लिए, संस्कृति के लिए बात नहीं किया। 5वीं 6वीं अनुसूची की बात नहीं किया, पेशा कानून की बात नहीं किया। लेकिन पूरे देश में जयस और भी अन्य संगठन हैं जो हमारे आदिवासी समाज के संस्कृति, रीति रिवाज और जो अधिकार है, इनको लोगों को बता रहा है और जागरूक कर रहा है। परंतु ऐसे अल्प मानसिकता, ओछी राजनीति करने वाले लोग आज हमारे आदिवासी संगठनों को देशद्रोही बोल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आदिवासी समाज के समस्त युवा पीढ़ी एवं समस्त सामाजिक लोगों से एवं समस्त जो लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो उषा ठाकुर है, कड़ी निंदा की जाए और इनको ST/SC के तहत कानूनी कार्रवाई और इनको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आज देखिए, आज हम बात तो कर रहे हैं, आज आए दिन कोई ना कोई तुच्छ नेता, तुच्छ सोच के नेता लोग हमेशा आदिवासी के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज देखिए, हमारे सामाजिक संगठन जैसे ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, जयस, गोंडमाना स्टूडेंट यूनियन, ये हमारे समाज के आदिवासी हक अधिकारों के लिए बात करते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग इनको मिटाने की बात करती हैं। तो इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमें जागने की आवश्यकता है। आज देखिए, आज़ादी के 74 साल बाद हो चुके हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हमारे रीति नीति, संस्कृति, अधिकारों को कभी भी देने का प्रयास नहीं किया। आज लगातार हमारे आदिवासी समाज के जो अधिकार हैं, इनको निरंतर मिटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन के माध्यम से इनको बचाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। तो आज ऐसे कुछ राजनीतिक तुच्छ मानसिकता के लोग, इनको दिक्कत हो रही है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी तो क्रांति की शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत सारे बाबा साहब जैसे लोग पैदा होंगे। आज हमारे, अगर अपन बात करते पूरे मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार की बात करते हैं, आज पूरी सरकारें आदिवासी को मिटाने के लिए कई प्रकार के कानून लागू कर रही है। जब भी आदिवासी समाज ने हमारे हक अधिकारों की बात की है, तो उसको देशद्रोही, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, इसके नाम से मिटाया जा रहा है। अभी कल या परसों, 2-4 दिन पहले की बात है, आप बालाघाट झामू सिंह जी को ऐसे लोगों ने मारा है, नक्सलवादी घोषित करके। तो अभी सोचने की आवश्यकता है। अरे जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे संगठन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में पैदा होंगे। अच्छे अच्छे क्रांतिकारी पैदा होंगे।
आज हमें बात करते हैं, आज जिस प्रकार जिस तेज गति से बढ़ रहा है इस देश में, बहुत सारे और भी संगठन हैं जो तेज गति से हमारे हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो इन पे लोग उंगली उठा रहे हैं। और हमारे समाज के कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग ये क्या कर रहे हैं, आज हमारे ही संगठनों को मिटाने का काम करके, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करके राजनीतिक टिकट या कुल मिला के टिकट हासिल करने का काम कर रहे हैं और राजनीति में जा रहे हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, आप वहाँ पर बैठे हैं, आप ही के सामने हमारे आदिवासी समाज के जो रीति नीति इनको मिटाया जा रहा है। आप यदि अब भी मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं तो कल में आपकी औकात चपरासी बनने लायक भी नहीं रहेगी। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने सारे नेता हैं मध्य प्रदेश में, 47 विधायक है, उनमें से 1-2 विधायक ही जिंदा होने का सबूत देते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने हमारी रीति नीति संस्कृति, हमारे जो आदिवासी होने के नाते आप लोगों ने जो जनप्रतिनिधि बनने का, जो विधानसभा में बैठने का, राज्यसभा में बैठने का, संसद में बैठने के लिए आप लोग जिस अधिकार का उपयोग के तहत वहां पर बैठे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप ही के सामने, आप ही के ऊपर बंदूक रखकर आपकी संस्कृति को मिटाया जा रहा है? ये बहुत ही विडंबना की बात है। आज आप लोगों ने यदि समाज के लिए आवाज नहीं उठाए तो जो लोग आज समाज के माध्यम से समाज के कार्य करने के बाद अगर वहां बैठ रहे तो आज भी बैठ रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक ललकार रहा है, दहाड़ रहा है, डॉक्टर हीरालाल अलावा। मैं गर्व के साथ बोलता हूं, आज मैं किसी संगठन में नहीं हूं, लेकिन जब आदिवासी समाज संगठनों के ऊपर किसी प्रकार की अगर अत्याचार होगी तो उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैं हमेशा ऐसे सामाजिक संगठनों को, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकारों की बात करती है तो मैं उनका सहयोग करूंगा, कंधे से कंधे मिलकर चलूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री लोग हैं, आए दिन कुछ ना कुछ आदिवासियों के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, उनके हक अधिकारों को मिटाने की बात करते हैं। अरे कोई हलवा नहीं है कि आप लोगों देखो, ये बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे क्रांतिकारी हुए, इन लोगों ने हमको दिया है। आज हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं होने देंगे। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम हमेशा कोशिश करेंगे हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और हक अधिकार। आप बताइए, मैं मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं कि क्या कभी 15 साल में आपने 5वीं अनुसूची की बात किया? क्या 6वीं अनुसूची की बात किया? क्या पेशा कानून की बात किया? नहीं किया। कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, कभी उसने 5वीं 6वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए कभी बात नहीं किया। आज कोई राजनीतिक पार्टियां हमारे हक अधिकारों की बात नहीं करती है। आज हमारे सामाजिक संगठन के लोग हमारे हक अधिकारों की बात करते हैं, रीति रिवाज संस्कृति ये सब बचाने की बात करते हैं। लेकिन जिस संस्कृति का फायदा लेकर जो भी जनप्रतिनिधि आज संसद में बैठा हो, राज्यसभा में बैठा हो, चाहे विधानसभा में बैठा हो, कभी उन्होंने बात नहीं किया। तो अब समाज के लोगों को ऐसे गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे आदिवासी संस्कृति का अधिकारों का लाभ लेकर आज विधायक तो बन गए, सांसद तो बन गए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। हमने जिसके लिए उनको संसद में भेजा है, विधानसभा में भेजा है या राज्यसभा में भेजा है, या अपन बात करते जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में हम लोगों ने उनको सरपंच बनाया होगा या जनपद अध्यक्ष बनाया होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया होगा या विधायक बनाया होगा या सांसद बनाया होगा, तो हमें ऐसे लोगों को अभी सबक सिखाने की आवश्यकता है, सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है, ऐसे गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है जो हमारे हक अधिकारों पर अगर कैसी चल रहे, उनके सामने कैसी चल रहे, उसके बाद भी अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको कुल मिला के ऑर्डर देना चाहता हूँ या अपन निर्देश देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जिस हक अधिकार और संस्कृति के दम से बैठे हैं वहाँ पर, तो आने वाले समय में जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, रीति रिवाज, हक अधिकार ही नहीं रहेंगे, तो आप ये सोचिए आप जनप्रतिनिधि कैसे बनोगे, आप सांसद कैसे बनोगे, विधायक कैसे बनोगे, ये सोचने की आवश्यकता है। तो हमें हर कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी हमारे सामाजिक संगठन का उत्तराधिकारी या कार्यकर्ता क्यों ना हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे समाज के हक अधिकारों पर अगर उंगलियां उठती है तो हमको क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहना है। कोई ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है,
एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। आज कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो उनको हमें बैक सपोर्ट की आवश्यकता है। उसके लिए साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है ताकि उनका मनोबल बढ़े और हम इनसे दुश्मनों को बता सके कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। बोलते ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो पिक्चर की शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत सारे बिरसा मुंडा इस समाज में पैदा होंगे, बहुत सारे बाबा साहब जैसे लोग क्रांतिकारी पैदा होंगे, टंटिया मामा जैसे लोग पैदा होंगे, तब देखना कितनी बड़ी क्रांति होगी। आज आज़ादी के 70 साल बाद, 74 साल बाद भी हमको ज़मीनी स्तर से हक अधिकार नहीं मिले। क्या है ये? आज देखिए, हमारे किसी मंत्री ने, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकारों पर अगर उंगलियां उठेगी तो हम क्रांतिकारी बनकर उठेंगे भी, लोगों को उठाएंगे भी, क्रांतिवीर बनेंगे भी और बनाएंगे भी, ये हम वादा करते हैं। तो जितने सारे लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा, जब भी विपत्ति आए तो हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। आपस में संगठन में लड़ाई नहीं करना है। आज कोई भी संगठन हो, यदि आदिवासी समाज के लिए कार्य कर रही है तो उनका साथ देना है, क्योंकि आए दिन ऐसे छोटे कोई ना कोई सरकारें, देखो सत्ता आती जाती रहती हैं, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें इधर उधर हुई है, कभी उन्होंने आदिवासी के हक अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। आज राष्ट्रपति को भी मालूम है 5वीं अनुसूची किसके लिए होता है, प्रधानमंत्री को भी मालूम है 5वीं अनुसूची किसके लिए होता है, राज्यपाल को भी मालूम है, कलेक्टर को भी मालूम है, इसके बाद भी उन लोगों ने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज बताइए, संविधान में 1950 में ही हमको इतने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी वो जमीनी स्तर पर क्यों लागू नहीं हुए? ये सवाल हम सबके लिए है, ये सवाल सबके लिए है। आज सब पढ़े लिखे युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि क्या हमें इन चीज़ों को अभी जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। आज देखिए, हमें अगर बात करें, बहुत सारे जो लोग हैं, क्या होता है कि कई सारे लोग, अभी हमारे आदिवासी समाज के लोगों की बात करता हूँ, कई राजनीतिक पार्टियों में घुसे पड़े हैं, वो कभी अपने आका की बुराई नहीं करते। मैं एक दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के दिन भी बोला हूँ कि हमें आका की गुलामी नहीं करना, चाहे आका की गुलामी नहीं करना, हमें अपने आका से केवल अपने हक अधिकारों की बात करना है। हक अधिकार कैसे मिले इसकी बात करना, रोटी कपड़ा कैसे मिले, हमको रोजगार कैसे मिले, इस चीज़ पे बात करना है। दोस्तों, हम हमेशा प्रयास करते हैं, लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज फिर भी हमारा जो समाज है पीछे हैं, जाग नहीं रहा है। अभी जागने की ज़रूरत है। 21वीं सदी में हम आ गए हैं। आज कितना देखो, देश विदेश कहाँ बढ़ गया है। आज जिस प्रकार देश विदेश बढ़ रहे, वैसे हमारे देश की सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, उनको प्रयास करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र से बेरोजगारी को कैसे मिटाया जाए, जातिवाद को कैसे मिटाया जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। इन बातों पर, इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये होती है कि आज हमारे भारत देश में धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाया जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है ये देश? और ये सब राजनीतिक पार्टियां ही कर रही हैं। इनको समझने की आवश्यकता है। इन राजनीतियों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे जितने जो भारत देश के जो लोग हैं, आदिवासी ही नहीं, संपूर्ण जो लोग हैं, उनको सबसे पहले मेन चीज़ दीजिए। मेन चीज़ का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान रोजगार दीजिए। इन पे बात कीजिए, इन पे कैंची चलाइए। मतलब बेरोजगारी है तो इसको कम कैसे करें, कोरोना बढ़ रहा है तो इसको कम कैसे करें, इस पर कैंची चलाइए। ना कि ऐसे जो लोग हैं जो जमीनी स्तर से जो ऊपर उठ रहे हैं, ना कि उनको दबाना है। कैसे कैसे मानसिकता के लोगों के कैबिनेट मंत्री लोगों को ऐसे शोभा नहीं देता है। लेकिन देखिए हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। अरे सोचना है आप लोगों को मंत्री किस लिए बनाया है। आज जिनको आप बोल रहे हैं ना कि मतलब जो सामाजिक संगठन है ये लोग संस्कृति को तोड़ रहे हैं, आदिवासी को, अरे आपको क्या पता है आदिवासी संस्कृति के बारे में? आप बताइए तो, या तो कभी डॉक्टर धुर्वे के साथ आप बैठिए, हम बताएंगे आपको मंत्रीगिरी कैसे करते हैं। अरे इसलिए बोलते हैं पढ़े लिखे बनना चाहिए, कुछ पढ़ के बनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, संवैधानिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। जिस संगठन ने पूरे देश में एक आदिवासियों के लिए एक उम्मीद जगाई है, आज ऐसे संगठन को आप देशद्रोही बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे जितने जो राजनीतिक पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मूक दर्शक ना बने। हमें आवाज उठाने की जरूरत है। आज फिर से हर घर में बिरसा मुंडा पैदा होने की जरूरत है, पैदा करने की जरूरत है। बाबा साहब जैसे लोगों को पैदा करने की आवश्यकता है। वीरांगना
रानी दुर्गावती जैसे लोगों को पैदा करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे लोग, ऐसे जो अभी आए दिन आते हैं अपने समाज की रीति नीति संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इनको सही समय पर रोका नहीं गया तो हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा मित्रों। इसलिए चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबसे मेरा निवेदन है कि जब समाज पर उंगली उठती है, समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, तो यहाँ पर हमें एकता की ज़रूरत है दोस्तों। अगर हम आज भी एक नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत गंभीर होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है, ये लोग फिर से आएंगे 5 साल बाद, पैरों पे गिरेंगे, तब इनको बताना। आज वो पेपर की कटिंग रख लेना, कौन कौन आए हैं। अगर मुख्यमंत्री आया है तो उनको भी बताना ये क्या है, बताना, क्योंकि एविडेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग बदल जाते हैं। अभी 2021 आ रहा है, धर्म के नाम से ये षड्यंत्र करने वाले हैं, धर्मांतरण करने वाले हैं, आदिवासियों को उनकी संस्कृति से भटकाएंगे। तो इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप लोग अगर नहीं पहचानोगे तो आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा दोस्तों। तो हमें आवश्यकता है हमारे समाज के विभीषणों को पहचानने की, हमारे समाज के गद्दारों को पहचानने की। इन्हीं के बदौलत वो जो लोग हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो अति करने की, जो बोलते हैं ना कि पावर बढ़ रही है, तो हमारे समाज के जो गद्दार है, जो राजनीतिक गद्दार, जो हमारे समाज का वोट लेकर आज वहाँ पर बैठे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है और इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। राजनीति का गुलामी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, अपने हक अधिकार, जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए हमने इनको वोट दिया है, वही हमको चाहिए। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देश का प्रत्येक समुदाय हो, इनको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की ही आवश्यकता है, एक्स्ट्रा कोई आवश्यकता नहीं। तो आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा लुल्लू पुल्लू नेता, अटन्नी चौवानी, जिनकी औकात नहीं है, ये लोग हमारे आदिवासी संगठनों को खत्म करने की बात करते हैं, आदिवासी समाज के रीति रिवाज संस्कृति अधिकारों की बात करते हैं। आज देखिए, आज अब जिस प्रकार से हमारे आदिवासी संस्कृति की को खत्म करने की बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कभी हमारे आदिवासी समाज को कभी आप विधायक बने तो विधानसभा में रखे कि आदिवासी के समाज संस्कृति ये सब चीज़ें, रीति रिवाज सब कुछ अलग है, सही, तो इनका धर्म कोड अलग होना चाहिए, कभी बात किए? नहीं किए। तो क्या आपकी क्या औकात है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार है जो हमारे आदिवासी के अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं? अरे बहुत आए हैं, जब जब बोलते हैं ना, जब जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा क्रांतिकारी पैदा होंगे। हम भी पैदा करेंगे, आप भी पैदा करना। मेरे सभी मित्रों, आदिवासी समाज के सभी मित्रों से निवेदन है कि हर नारी शक्ति को अब क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, चाहे नारी शक्ति हो चाहे पितृशक्ति। जब भी हमारे समाज के हक अधिकारों की बात, हक अधिकारों को पाने की बात हो, तो वहाँ एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है मित्रों। मुझे बहुत बेकार लगा कि यार पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ऐसे बहुत सारे, जैसे नहीं, इधर हमारे मंडला बालाघाट तरफ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं हमेशा जो अच्छा काम करते हैं उन संगठनों का समर्थन करता हूं और हौसला अफजाई करता हूं। मैं देश के समस्त आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी, मातृशक्ति पितृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि चाटुकारिता को छोड़िए और अपनी रीति रिवाज को बचाइए, संस्कृति को बचाइए, क्योंकि संस्कृति बची रहेगी तो आदिवासियत बची रहेगी। अगर संस्कृति मिट गई तो ये लोग सब अपने को मिटा देंगे, हमारे अधिकार जो है वो लोग सब छीन लेंगे। आज हमें सबको, एक एक व्यक्ति को संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। अगर संविधान पढ़ोगे तो संवैधानिक रूप से आप लड़ाई करोगे। तो आज से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो, और जितने भी जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पुरजोर तरीके से ये मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का विरोध कीजिए, और हर अपने जो भी हो, चाहे तहसील स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, संभाग स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, हर व्यक्ति मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन दे ताकि इस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो सके। यदि हम आज चुप बैठ गए दोस्तों, तो कल में ऐसे कई सारे नेता, लुल्लू पुच्चू नेता बिल से बाहर निकल के अपने को उंगली उठाएंगे। तो इनके उंगली को तोड़ने की आवश्यकता है। जब हमने आज तक, हमारे आदिवासी समाज ने आज तक किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं किया, किसी प्रकार की दूसरे धर्मों की बुराई नहीं किया, आज किसी प्रकार का कुछ नहीं, केवल उसने हक अधिकारों की बात किया। जब भी कोई व्यक्ति हक अधिकारों की बात करता है तो ये सरकार क्या बोलती है? अभी कल या परसों का न्यूज़पेपर पढ़ना, चीन का कौन है, चीन में, भारत में क्या चल रहा है,
पूरा न्यूज देता था राजीव शर्मा करके, पेपर में आया है पूरा आज या कल में। तो ये लोग क्या हो गए, देशभक्त हो गए क्या? ये लोग है देशद्रोही, नक्सलवादी। तो यही है जिन्होंने समाज, पूरे देश को बेचने का काम किया है। और सरकार अंधभक्त बन के बैठी है। हमारे आदिवासी समाज जब हक अधिकारों की बात करती है तो इनको देशद्रोही बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। पूरा देश की सूचनाएं, पूरे देश की सूचनाएं लोग दूसरे को दे रहे हैं, चीन को दे रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोगों को तो बढ़िया बढ़िया Z+ सुरक्षा में रखेंगे, 5 स्टार होटल में रखेंगे। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के जो लोग अगर हक अधिकार की बात करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, नक्सलवाद, देशद्रोही, उग्रवादी, आतंकवादी। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमें हर चीज सुनना पड़ेगी। बोलते ना, मैं हमेशा बोलता हूं हमारा आदिवासी समाज अभी जिंदा हो रहा है। तो कई सारे लोग कैंची चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कैंची को तोड़ने की आवश्यकता है। हमने आज़ादी के 70 साल बाद तक, देखिए आज़ादी के 70 साल तक तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जमीन स्तर से बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, ये लोग हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, हक अधिकारों को जमीन स्तर पर बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो क्या ये देशद्रोही हो गए? क्या ये नक्सलवादी हो गए? क्या ये उग्रवादी है? ये सोचने की आवश्यकता है मित्रों। यदि हम नहीं सोचे अभी, तो ऐसे दूसरे लोग आते हैं जो षड्यंत्रकारी दिमाग के जो लोग आते हैं, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग आएंगे और ये लोग हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास करेंगे और लगातार कर रहे हैं। तो सब लोग जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे मातृशक्ति पितृशक्ति है, ऐसे गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है जो हमारे समाज की रीति नीति, अधिकारों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इनको हमको कठोरता से जवाब देने की आवश्यकता है। हमें संगठित होने की आवश्यकता है दोस्तों। हमें राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है दोस्तों। हमें लड़ाई मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, तभी तो हमारे संवैधानिक अधिकार हमको मिलेंगे। हमें ऐसे मंत्रियों को बोलेंगे, चाहे उषा ठाकुर हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इनसे सभी लोग क्वेश्चन करें कि आज़ादी के 74 साल भी, चलो 74 छोड़ो, 15 साल में कभी आपने कभी बात किया 5वीं अनुसूची की, 6वीं अनुसूची की, पैसा कानून की? कभी बात किया कि यार आदिवासी समाज की रीति नीति को जो लोग नष्ट कर रहे हैं, कभी विरोध किया? नहीं किया, बल्कि नष्ट करने के लिए आपने प्रेरित किया है। आपके जो लोग हैं इनको लगाया कि इनकी संस्कृति को खत्म करो। आज मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार को केवल आदिवासियों से खतरा है मित्रों। मेरा उन सभी से निवेदन है जो राजनीतिक पार्टी की गुलामी करते हैं, अपनी सीट बचाने के लिए हमारे हक अधिकार संस्कृति को बेच रहे हैं, तो ऐसे गद्दारों से मेरा निवेदन है कि ये अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब देश के आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी जाग चुकी है। अब हमारे हक अधिकार रीति रिवाज को हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे 5वीं 6वीं अनुसूची को लागू करें। तो हम सरकार के सामने हमेशा खड़े होंगे अपने हक अधिकारों के लिए। हमारे सामाजिक संगठन चाहे कोई भी हो, उनसे मेरा निवेदन है कि सब मिलके लड़ने की आवश्यकता है, हमारे आदिवासियत को बचाने की आवश्यकता है। आज वर्तमान जो समय है मित्रों, हमें सब मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि आज लगातार आदिवासियों पर अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहा है। क्या हमारे आदिवासी समाज ही आप लोगों को दिख रहे हैं? अरे आदिवासी समाज इतने नीचे है तो उनको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हाथ पकड़ के ऊपर उठाए, बराबरी लेवल पर लाए तो बात है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए। परंतु विडंबना यह है कि आदिवासियों को नष्ट करने का काम कर रही है। आज पूरे देश के कितने सारे आदिवासियों को उनके अपने घरों से उजाड़ा जा रहा है, उनके जमीन से उनको भगाया जा रहा है। इस पर बात करनी चाहिए। आज कोई जानवर को पालना है या तालाब पालना है तो आदिवासियों की जमीन दिखती है। क्या और कोई लोगों की जमीन नहीं है क्या इस देश में? अरे बेचारे जिन लोगों ने आज तक इस भारत देश अगर बचा होगा, भारत देश में जल जंगल बची होगी तो वो आदिवासियों की देन है मित्रों। सरकार ने तो केवल काटने का काम किया है।
जिस व्यक्ति ने संरक्षण किया है पूरे वन संपदा का, उस व्यक्ति को भी अधिकार नहीं दिया। कितनी विडंबना की बात है। आज इस प्रकृति को बचाने का काम आदिवासी ने किया है। आज जिसकी बदौलत ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग को ये मेंटेन करके रखे हैं, पर्यावरण को मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जो प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति के संरक्षक होते हैं, इनको ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिटाने का काम कर रही है। अब बताइए, आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदिवासियों पर अत्याचार यदि रोका नहीं गया तो कई ऐसे क्रांतिकारी पैदा होंगे। आज तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में क्रांतिकारियों की फौज तैयार होगी। कितने लोगों पे आप लोग गोली चलाओगे? जितने लोगों पे गोली चलाओगे उतने ज्यादा क्रांतिकारी पैदा होंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जिसके लिए हम लोगों ने वहां पर बैठने के लिए हम लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, आपको शिक्षा, स्वरोजगार, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान ये कैसे मिले, सभी को देने के लिए हम लोगों ने वहां बिठाला है, ना कि तोड़ने के लिए। शिक्षा नीति को पूरा चेंज कर दिया है, लोगों को बेरोजगार कर रहा है। हमने किसके लिए दिया आपको वोट? जब आप लोगों ने जिस प्रकार चुनाव के समय वादा किया था कि हम यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, उस पर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का, इस देश का विकास होगा। आज दूसरे देश कहां बढ़ रहे हैं और आप कहां बढ़ रहे हैं? मेरा युवा पीढ़ी से स्पष्ट निवेदन है, मेरे सभी आदिवासी भाइयों से, कि इस मिशन में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, हमको सबको मिलना पड़ेगा। हमारे आदिवासी हक, अधिकार, रीति रिवाज, संस्कृति को बचाने के लिए हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ऐसे तुच्छ मानसिकता की सरकार के जितने जो मंत्री हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा। अगर मुंह नहीं चलाओगे तो लोग कैंची चलाएंगे। तो हमें ज़रूरत है, आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा संविधान पढ़ के संवैधानिक रूप से हमको हमारे हक अधिकारों को लड़ने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सभी लोगों को, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति। मैं केंद्र सरकार से एक बार पुनः और राज्य सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि आप केवल इस देश की जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक डिमांड है वो रोटी कपड़ा मकान, या उसको दूसरे शब्दों में अपन बोले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे काम कीजिए, बेरोजगारी को कम कीजिए। अभी वर्तमान समय में लोगों के पास रोजगार के साधन खत्म हो गए कोरोना के चक्कर में। आप लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाएं। इधर क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, इधर चंबल संभाग में, जो व्यक्ति माइक में आके बड़ी बड़ी ज्ञान देता है वही सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, वही मास्क नहीं लगा रहा है। आम जनता के लिए ही है क्या नियम? सब नियम अगर बनते हैं तो सबके लिए लागू होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नियम मत बनाओ, नहीं तो खुली छूट दो, सबको काम करने दो। आज स्कूल कॉलेज कितने दिन से बंद है, कभी इस बात पे किसी ने बात नहीं किया, एक भी मंत्री ने बात नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी ने भी बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसे बातों पे आप चर्चा कीजिए। हमारे भारत देश से बेरोजगारी कैसे कम हो, कोरोना कैसे कम हो, इस पर बात कीजिए। अगर आप इन चीजों पे बात नहीं करोगे, आज देखिए ना, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस कोरोना काल में भी कितने सारे डिसीजन दिए हैं जो आदिवासियों के हित के थे, उनको भी खत्म कर दिया। लगातार आदिवासियों के विरोध में कई सारे कानून पास कर दिए गए, किसानों के विरोध में ऐसे बिल पास कर दिए जो उनके हित में नहीं है। क्या जरूरत थी इन सब बिलों की? क्या जरूरत थी? अभी वर्तमान में केवल बेरोजगारी को कम करने की आवश्यकता है और कोरोना को कम करने की आवश्यकता है। आज हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उन पे किसी ने बात नहीं किया। और हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर में भर्ती हैं,
उन लोगों को खाना कैसा मिल रहा है उन पे बात नहीं किया। ऐसा खाना मिल रहा है जो खा नहीं सकता कोई व्यक्ति, इन पे बात नहीं किया। लोग अपनी टिकट और सीट बचा रहे कि हम कैसे जीतें। इतना कोरोना चल रहा है, स्कूल वाले बच्चों को बोल रहा है कि स्कूल चालू होगा तो कोरोना हो जाएगा। बेरोजगार जब अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उन पर लाठियां चल रही है, और खुद लोग अपनी सीट बचाने के लिए उधर चुनाव प्रचार में लगे हैं। क्या उनको कोरोना नहीं होगा? क्या ये स्कूल वालों पे ही लागू होता है? क्या ये आम जनता पर ही लागू होता है? ये सभी चीज़ें सोचने की आवश्यकता है मित्रों। सरकार के सामने ऐसी चीज़ें बेबाक रूप से रखो। हमें आर्टिकल 19 ये अधिकार देता है कि हम स्वतंत्र रूप से हम अपने अधिकारों को किसी के सामने रख सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है अपने अधिकारों को बोलने का। आर्टिकल 15 बोलता है सब लोग मिलके, सब लोग समान रूप से अपने हक अधिकारों को पाने के लिए लड़े। सरकार जनता को बेवकूफ बना रही मित्रों। कोरोना के चक्कर में सरकार जनता को, आम जनता को नहीं, आम जनता को, गरीब लोगों को बेवकूफ बना रही है। गरीब लोगों के पास बेचारे पैसे नहीं, आर्थिक स्थिति का जरिया खत्म हो गया। लोगों ने मार्केट बंद करवा दिया, उद्योग बंद करवा दिए। बेचारे गरीब लोग काम करते वो बंद करवा दिया। लेकिन सरकार चलती रही, उनके पूरे डिसीजन ऑनलाइन होते रहे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इस समय हक अधिकारों पे कैंची चलाओ, हक अधिकारों को ख़त्म करो तो ये लोग कभी रोड में हल्ला भी नहीं कर सके। तो इस कोरोना काल लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे ऐसे अधिकार इन्होंने फटाफट पास करवा दिया जो जनता के हित में नहीं थे। और ऐसे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि है वो चाहते थे कि यार ये चीज़ गलत है, फिर भी क्या होता है कि वो मानसिक रूप से गुलाम है, वो अपनी पार्टी का कभी विरोध नहीं किए। यही तो विडंबना है मित्रों कि हम जब तक मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे कभी भी हम अपने आका का बुराई नहीं करेंगे। तो हमें उस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने की आवश्यकता है मित्रों। ऐसे छोटे मोटे तुच्छ सोच के लोग अब पैदा होते रहेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज का युवा जाग चुका है, अपने हक अधिकारों को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसलिए ये तिल मिलाए हुए हैं, पच नहीं रहा है। अभी तक तो कुछ दिन पहले तक तो कुछ ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब उनको मालूम है कि आदिवासी समाज जाग चुका है, इसलिए लोग लगातार आदिवासियों के हक अधिकारों पर कैंची चलाने का काम कर रहे हैं। तो हमें, आप कोई भी सामाजिक संगठन से हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी से हो, यदि आप आदिवासी हो तो यदि आदिवासी समाज को कोई उग्रवादी बोलता है, नक्सलवादी बोलता है, तो हमें एकजुट होने की आवश्यकता है दोस्तों। एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है और हमें समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना है मित्रों। आज बड़ी विडंबना की बात है कि हमने हमारे समाज की लगभग मध्य प्रदेश की बात करता हूं, 40 से 47 विधायक है, लेकिन पूरे लोग क्वारंटाइन हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या वो पूरे मूक दर्शक बन गए? क्या ऐसे जो नेता है, मेरे साथ बहुत सारे जो फेसबुक में जुड़े उनके पेरेंट्स लोग नेता है, विधायक है, सांसद है, सब लोग हैं, पर क्या उनको नहीं समझता? उनको नहीं समझता कि हमारे जो लोग गए हैं, चाहे वो लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा या जिला पंचायत या जनपद पंचायत या अपन बात करते हैं ग्राम पंचायत, क्या ऐसे जगह पर बैठकर क्या अपने समाज के हक अधिकार रीति नीति को मतलब उठाने के लिए, हक अधिकारों को पाने के लिए ये लोग कभी बोले नहीं होंगे? बोलना चाहिए। तो आने वाला जो समय है मित्रों, हमें राजनीतिक पार्टी को मजबूत नहीं करना है दोस्तों। ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा समाज को काटने का काम करती है, मिटाने का काम करती है। हमें सामाजिक संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता दोस्तों। हमें लड़ाई सामाजिक संगठन को मजबूत करके लड़ना है मित्रों। चाहे कोई भी आदिवासी समाज के जो संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन, इनको सहयोग करने की आवश्यकता होती है। आज जरूरी है हमें हमारे लिए, हमारे समाज के हक अधिकारों को रखने के लिए, चाहे हमारा जैस हो, चाहे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे और आदिवासी समाज संगठन हो, इन सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में हमें एकजुट होने की आवश्यकता होती है। राजनीति के नाम से तो हमने बहुत बरसों पहले से लड़ाई किए हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन क्या समाज को बचाने के लिए
कभी एकजुट हो सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। हमारे हक अधिकारों को ज़मीन स्तर पर लाने के लिए लड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। आज हमारी जो समाज की स्थिति इतनी दुर्दशा इतनी है, नीचे हैं, तो क्यों है, इस पर सोचने की आवश्यकता है मित्रों। तो मेरा समस्त युवा पीढ़ी से निवेदन है कि हमें ऐसे कई सारे जो लोग हैं, अभी कल या परसों में मध्य प्रदेश सरकार की ग्वालियर चंबा के एक मंत्री ने बोली, इमरती देवी, एक बार कलेक्टर को कॉल करेंगे तो विधायक ऐसे बन जाएंगे। क्या है ये, क्या है ये दादागिरी? मतलब अब मताधिकार अपन जो मत दे रहे इसका भी कोई उपयोग नहीं है। इस पर सोचने की आवश्यकता है मित्रों। 47 विधायक अगर एक बार एक तरफ हो जाए ना तो हालत खराब हो जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की। कोई भी राष्ट्रीय स्तर की सरकारें, मध्य प्रदेश सरकार बोलते हैं ना कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां कभी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन इन 46-47 विधायकों को सोचने की आवश्यकता है। इनको सही और गलत क्या होता है इनको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, अंतर ढूंढने की आवश्यकता। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आज पढ़ना स्टार्ट करो। हम काय के लिए बैठे हैं यहाँ पर, विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में काय के लिए बैठे हैं, इस पर बात करने की आवश्यकता है दोस्तों। ये नेता लोगों को आप समझने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जरूर इसका कुछ विकल्प होगा दूसरा, हमें इस विकल्प को बनाने की आवश्यकता है मित्रों। नहीं तो ये जो लोग हैं, हमने बोलते हैं ना कि हमारे भारत देश में जो राजनीति है, अगर गंदी राजनीति है तो पूरे समाज को क्या है, पूरे देश को बेचने का काम करेगी। तो ऐसे पूरा बेचने का काम कर सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में ऐसे हमको राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोगों, युवा पीढ़ी को भेजने की आवश्यकता है दोस्तों, जो समाज के लिए लड़ सके। इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, सबको जगाने की आवश्यकता है। हम जिस दिन सामाजिक संगठन के माध्यम से हमारी लड़ाई करेंगे तो हम निश्चित तौर से राजनीतिक जो संगठन होते हैं इनको पीछे छोड़ सकते हैं। आज तक मैंने अपनी जीवन में देखा हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ने कभी हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए बात नहीं किया, बल्कि इनको ख़त्म करने का काम किया। अभी कई सारे 2021 में कुछ दलाल घूमेंगे जो हमारे समाज को, धर्म को बेचने का काम करेंगे, तो इन दलालों को पहचानने की आवश्यकता है मित्रों। धर्म के नाम से जो राजनीति करते हैं, ऐसे दलालों को पहचानो और बाहर करो। जो भी जनप्रतिनिधि हमारे समाज को, समाज के जो रीति नीति, हक अधिकार को बचाने के लिए बात नहीं करता है, ऐसे जनप्रतिनिधि का सामाजिक बहिष्कार करो। आज समय है, ऐसे विपत्ति के समय हमें सबको एकजुट होकर, उषा ठाकुर ही नहीं अभी तो ऐसे कई सारे मंत्री होंगे जो हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकारों को मिटाने की बात करते हैं, नक्सलवादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं। इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है दोस्तों। हर व्यक्ति अब कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है उषा ठाकुर, इसका विरोध करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर से, तहसील स्तर से, जिला स्तर से, संभाग स्तर से सबको विरोध करने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे छोटे मोटे नेता लोग हमेशा बिल से बाहर निकलेंगे और हमारी संस्कृति पर कैंची चलाएंगे। हमें इतनी आसानी से कैंची चलने नहीं देना है दोस्तों, हमें विरोध करना है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो सरकार में जो कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, इसको मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। आपकी इतनी जो गरिमा आपने बनाई है मेहनत से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो सदस्य हैं ये लोग धूमिल कर रहे हैं, तो इन पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः सभी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि अब समय है जागने का, अब समय है उलगुलान करने का, क्रांति करने का। अब हमें सब मिलकर क्रांति करने की आवश्यकता है। हमें अपने हक अधिकारों को
ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमेशा संवैधानिक रूप से लड़ाई करना है। और जो भी सामाजिक संगठन हमारे आदिवासी समाज के जो सामाजिक संगठन हैं, जैस ही नहीं, गोंडवाना स्टूडेंट ही नहीं, और भी बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, इनको हमें सहयोग करने की आवश्यकता है दोस्तों। जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा सामाजिक संगठन के माध्यम से हमको विरोध करना है। एक बार पुनः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से विरोध करें। तो आप सभी को मैंने इतना अपनी बातें बताया, और आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं राज्यपाल के सामने भी, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने भी एक ज्ञापन सौंपे, ताकि वो उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। और अनुरोध भी करें कि आप तत्काल उस मंत्री पर कार्रवाई कीजिए जो हमें बिना सबूत उग्रवादी, देशद्रोही बोलती है। ये जैस संगठन को देशद्रोही नहीं बोल रहे हैं, ये संपूर्ण आदिवासी समाज को देशद्रोही बोल रही है। बल्कि देशद्रोही का कार्य कौन कर रहा है ये सबको मालूम है। जो धर्म के नाम से राजनीति करवा रहे हैं हमको सबको मालूम है। जो संस्कृति को मिटाने का जो काम कर रहे हैं, कौन से राष्ट्रीय स्तर के संगठन कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो आज पुनः हमारे आदिवासी युवा क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती जैसे वीरांगनाओं से मेरा निवेदन है कि हमें अब फिर से उलगुलान करना है, क्रांति करना है। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और हम सब मिलके इस क्रांति के लिए तैयार रहें। और हमें ऐसे मंत्री को मतलब दंड देने के लिए कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई हेतु, संवैधानिक रूप से इस पर कार्रवाई करने हेतु हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपना है ताकि इस पर तत्काल कार्रवाई हो सके, एवं कार्रवाई के रूप में तत्काल मंत्री पद से हटाने के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे। तो आज युवा पीढ़ी से मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अब समय है दोस्तों लड़ने का नहीं, मिलने का, मुट्ठी बांधने का। तो हमें अब सभी जितने आदिवासी संगठन हैं इनको मिलकर हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। जय सेवा, जय जोहार।